अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम सईद अली जुनैद तिरमिज़ी है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। जिस तरह कि आप सब लोग जानते हैं कि ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है, नया चैनल है ओबियसली मेरा। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ, कुछ किस्से कहानियाँ हैं मेरे पास। कुछ मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, कुछ मेरे दोस्त अहबाब हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो कहानी की तरफ चलते हैं। लेकिन कहानी की तरफ चलने से पहले आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी एक करैक्टर है, जाफ़र नामी एक करैक्टर है। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट का, तो जिस तरह अब ये कहानी जो मखसूस है, ये जंगली, जिस तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, दूर दराज इलाकों में किसी की ड्यूटी लगती है, कई लोगों की तबादले होते हैं, कई लोग नए भर्ती होते हैं। इस तरह ये एक करैक्टर जाफ़र है जिसकी कहानी है दूर दराज, मतलब जिस तरह एक जंगल के अंदर ना उसकी ड्यूटी लगी है। बेसिकली ये ड्यूटी इस तरह है कि एक पहले कोई वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, उसकी रिप्लेसमेंट में ये बंदा उन्होंने डाला अंदर। बड़े जंगलों में पेट्रोलियम करना और खोए हुए को रास्ते, भूल के हुए लोगों को ढूंढने का काम जितना मुश्किल है ना, इतने ज़्यादा ख़तरनाक भी है। हज़ारों किलोमीटर तक फैले हुए जंगलों में जहाँ सूरज की भी शायद रोशनी ना पहुँच सकती हो, वहाँ पे आप लोग जानते हैं किस किस किस्म के, किस किस तरह के राज छुपे होते हैं। ये हम सोच भी नहीं सकते वैसे तो। मैं एक सर्च एंड सिक्योरिटी टीम से रिटायर फॉरेस्ट रेंजर हूँ, ये उसकी ज़ुबानी ही है। और जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये तकरीबन कोई 1980 के राउंड अबाउट है। इन तो मैं फॉरेस्ट रेंजर नया भर्ती हुआ था और मेरी जो पहली पोस्टिंग थी ना, वो एक बहुत बड़े जंगल में हुई थी। ये आप जानते हैं कि अमेरिका में जो टेक्सास है, एक अमेरिका के टेक्सास में पड़ता था ये जंगल, उसके शहर में। हर एक जंगल, जिस तरह के मुख्तलिफ़ जंगल होते हैं, उनके जंगलात के बारे में मशहूर होती हैं कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ वाक़यात, जिन चुड़ैलों के हवाले से। इस जंगल के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें ऐसी मशहूर थीं। लेकिन जाफ़र जो है ना, जो करैक्टर है, बकौल उसके मुझे इन चीज़ों पे यकीन नहीं था कभी भी। ये कोई तकरीबन जुलाई 1980 की बात है कि मेरी जंगल में ना पहली पोस्टिंग हुई। मैं पहले एक दूसरे फॉरेस्ट रेंजर की जगह पहले काम किया करता था, लेकिन मेरी जो रिप्लेसमेंट थी ना, वो किसी और रेंजर के जगह पे हुई। वहाँ पे मैं भर्ती हुआ था क्योंकि वो जो पहला रेंजर था ना, वो कहीं वहाँ से गायब हो गया हुआ था। और जब उसकी जगह फिर इसको रखा गया, जाफ़र को, मतलब गायब ये है कि किसी को पता ही ना चल सका कि वो किधर गया और किधर नहीं गया। इस तरह अचानक गायब हो जाने से ना बाकी रेंजर्स में तरह तरह की बातें होने लगीं कि कोई कहता पता नहीं इसको कौन ले गया, कोई कहता कोई ड्यूटी छोड़ के भाग गया है, कोई कहता उसको कोई गवाह करके ले गया। इस तरह की किस्से कहानियाँ मशहूर होने लगीं। लेकिन जो असल सच था वो आज तक किसी को पता नहीं चल सका। वो जंगल में शायद मेरा तीसरा महीना था। मुझे जंगल में काम करने की आदत पड़ चुकी थी गालिबन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी टफ़ लाइफ होती है जो फॉरेस्ट रेंजर्स वगैरह होते हैं ना, इनकी आदत पड़ चुकी थी। काम करते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को ढूंढने की कोशिश भी की थी जो गायब हो चुके थे। साथ साथ ही हम जंगल में पेट्रोलिंग भी किया करते थे, ये चेक करने के लिए जंगल में कि सब कुछ ठीक है ना और कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा। क्योंकि आप सब लोग ये भी जानते हैं कि इस तरह के जगहों पे ना काफ़ी हालात वाक़यात, एक तो चलो दूसरे बिना पर तो बंदा कहता है कि ठीक है वो तो होंगे ही जिन्नात वगैरह, लेकिन कुछ वाक़यात जो है ना इंसानों की वजह से भी रूनुमा हो जाते हैं। एक दिन मैं बकौल उसके हर रोज़ की तरह सुबह सुबह जंगल में पेट्रोलिंग कर रहा था, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। मैं जंगल में घूम रहा था, तभी मुझे कुछ दिखाई दिया। वो कुछ ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन क्या लिखा था ये कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल कुछ ऐसा लगता है कुछ लिखा हुआ है और लाल पेंट से लिखा हुआ। मैं थोड़ा करीब गया उसके, मुझे लगा शायद ये किसी शरारती लड़कों की मस्ती करने के इरादे की वजह से ये सब किसी ने किया। लेकिन जब मैं इन निशानों को अच्छे से चेक करने के लिए आगे बढ़ा
तो देखा कि वो निशानात आगे काफ़ी दूर तक बने हुए हैं। वो कोई बिना सोचे समझे निशानात नहीं लग रहे थे, बल्कि एक प्रॉपर पैटर्न में लिखे हुए थे, जैसे कि वो कोई लैंग्वेज हो, लेकिन वो लैंग्वेज मैंने आज तक नहीं देखी। वो निशान एक छोटी सी पहाड़ी तक जाकर ख़त्म हो जाते थे। मैं इन निशानों का पीछा करते करते इस पहाड़ी के पास पहुंचा, तो मैं यकीन माने ये देख के हैरान हो गया कि एक गली सड़ी सी लाश उधर पड़ी हुई थी उस जगह पे। उसकी आंखें बाहर उबली हुई थी, हालत मतलब बहुत ही ख़राब थी, बहुत डरावना जो है ना मंज़र था। मैं अपनी उस लाइफ तक, मतलब अपनी उस ड्यूटी तक, जितनी मेरी सर्विस हो चुकी थी, मैंने इस किस्म का सीन नहीं देखा था अपनी आंखों से। हालत, आंखें उसकी बाहर को उबली हुई हैं, आंतड़ियाँ बाहर आई हुई हैं, इस किस्म की ना उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। और मुझे वहाँ तक आते एक भेड़िया भी दिखाई नहीं दिया था कि बंदा कहता है कि यार कुछ जानवर वगैरह आया है या किसी ने कुछ किया है या कोई बंदे आते को नज़र आए, कुछ भी नहीं। जहाँ से मैं उस पॉइंट तक गया ना, वहाँ तक मुझे एक बंदा भी नहीं नज़र आया। खैर, जो कि एक मैं जल्दी से जल्दी ना अपने स्टेशन पे ना डेड बॉडी देखे जाने की रिपोर्ट कर दी, और कुछ ही देर में मेरे साथी भी वहाँ पहुँच गए थे। हमने बॉडी को वहाँ से निकाला और इसकी मौत की वजह पता करने की कोशिश करने लगे। इस डेड बॉडी की हालत बहुत ख़राब थी, मतलब यकीन माने कि टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लेकिन हम सबको यकीन था कि ये पक्का किसी जंगली जानवर जैसे कि किसी भेड़िए का काम ही हो सकता है। लेकिन फिर हमने नोटिस किया इस डेड बॉडी का दिल नहीं था। अब सब दोस्तों ये तो जानते ही हैं कि मतलब कोई किसी का कत्ल करे या किसी को मारे तो या तो वो चाकू से वार करेगा या उसको गोली से मारेगा। अब ये जब कत्ल इस अंदाज से किया गया ना, जब बॉडी का एक पार्ट गायब हो, तो ये आप सब लोग ये भी जानते हैं कि मतलब किस तरफ इशारा करता है ये। खैर, इस डेड बॉडी का ना दिल नहीं था। अब हो सकता है जानवर ने किसी इसको मारा हो और उसका दिल भी निकाल कर खा गया हो या अपने साथ ले गया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम अच्छी तरीके से चेक किया तो पता चला कि जिस तरह से वो लाश कटी फटी थी, इसके जिस्म के सारे हिस्से आसपास ही बिखरे हुए थे, सिर्फ इसका दिल गायब था। और ये कैसे हो सकता है कि मारने वाले को सिर्फ उसका दिल ही चाहिए हो। खैर, इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा खाया हुआ नहीं था। इससे जाहिर था कि इसका खून सिर्फ इसका दिल निकालने के लिए किया गया है। और तो और जो सबसे पॉइंट आउट बात जो थी ना, इसके लाश के अज़ा जिस तरतीब से ज़मीन पर बिखरे पड़े थे ना, वो एक पेंटाग्राम की तस्वीर बना रहे थे। और किसी जानवर के लिए ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, ये तो आप सब भी जानते हैं। और पेंटाग्राम मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ, पेंटाग्राम एक जैसे हम कॉपी के ऊपर बनाते हैं ना एक स्टार, जिस तरह बचपन में टीचर हमें स्टार दिया करती थी, उस स्टार के 5 कोने होते हैं, आपको भी पता। उस डिज़ाइन को पेंटाग्राम कहते हैं। अब अगर किसी लाश के टुकड़े पेंटाग्राम मतलब उस स्टार की सूरत में उस 5 पॉइंट्स पे पड़े हों, ठीक है ना, और देखने वाला क्या तस्वीर करेगा कि यार किसी ने ये किस तरीके से बनाया था। ये बात समझ आते ही हम सब के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे कुछ और दोस्त अहबाब भी मेरे साथ थे। अब सब हमने जब ये देखा कि ये किस तरह, तो ये सब देख के हमारे दिमागों ने काम करना बंद कर दिया कि ये किसका काम हो सकता है। आनंद फानंद जंगल की एडमिनिस्ट्रेशन ने आने जाने वालों के लिए कुछ दिनों के लिए जंगल को बंद करवा दिया। जो लोग आते हैं सैर व तफरी के लिए, अवाम जो आम अवाम आती है, उनके लिए इन्होंने जंगल को बंद कर दिया। इस जंगल के चप्पे चप्पे को छानने का फ़ैसला किया गया। फिर आखिरकार हमको वो जगह मिल ही गई जिसको हम ढूंढ रहे थे। इस जगह बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे जिन पर लाल पेंट से कुछ अजीब अजीब निशानात बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही निशान जैसे इस डेड बॉडी के पास बने हुए मिले थे। बाद में पता चला कि वो लाल पेंट नहीं बल्कि खून से बनाए गए हैं। वो खून के निशानात थे जो ये लोग पेंट के निशानात समझ रहे थे। वहाँ बीचों बीच एक लकड़ी का बना पेंटाग्राम भी था जिसके ठीक बीच में वो दिल रखा हुआ था। हम लोग वहाँ खड़े अपने दिमाग में ये सोच रहे थे, सैकड़ों सालों की, खैर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए इंसान के साथ, एक इस तरह का नहीं, कोई भी खैर वाक़या इंसान के साथ हो जाए ना,
तो इंसान का दिमाग 2 मिनट के लिए तो सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर देता। और जब इस तरह का कोई वाक़या हो जाए और सैकड़ों सवाल भी इंसान के दिमाग में आते हैं कि ये क्या हुआ, किस वजह से था, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा, वगैरह वगैरह। अचानक मेरी नज़र ना, जाफ़र कहते हैं कि अचानक मेरी नज़र एक दूर खड़े ना भेड़िए पे पड़ी। तो मुझे पक्का यकीन हो कि ये वही भेड़िया है जो मुझे इस लाश के पास जाते हुए दिखाई दिया था। वैसे तो मेरे लिए इस जंगल में ऐसे किसी भेड़िए का देखा जाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। उनका घर है, उनकी रिहाइश है जानवरों की। लेकिन इस भेड़िए को इस वक्त वहाँ देख के मुझे बहुत अजीब सा कुछ फील हुआ। मैं इस भेड़िए के पीछे जाने लगा। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो भेड़िया वहाँ से भाग निकला। मैं भी इसके पीछे पीछे जंगल के और अंदर जाने लगा। भेड़िए के पंजों के निशानात का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर मैं तकरीबन कोई 500 मीटर दूर जाने के बाद मैंने एक बहुत अजीब सी ना चीज़ महसूस की। अजीबोगरीब सी चीज़ जिसे कह सकते हैं। मैं जिस भेड़िए के पंजों के निशानात का पीछा कर रहा था ना, अब किसी इंसान के पैर, वो जो भेड़िए के पंजे हैं ना, वो किसी इंसान के पंजों में तब्दील होना शुरू हो गए, भागते भागते पीछा करते करते। ये देख के मेरा दिमाग, वो कहता है कि मेरा दिमाग माउफ, अब देखें ना, रात का वक़्त हो, हर तरफ खामोशी सन्नाटा हो और आप किसी का पीछा कर रहे हो, तो वो तो बस फिर दिमाग चकरा गया। लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ा। फिर 200 मीटर आगे जाने के बाद वो पैरों के निशानात भी गायब हो गए। अब ज़ाहिर बात है, हाथ में टॉर्च हो, रात का वक्त हो और हर तरफ सन्नाटा घुप अंधेरा हो, आप किसी चीज़ का पीछा कर रहे हो, और क्या तासुरात होंगे, क्या सोचें होंगी, क्या सवाल जवाब होंगे कि ये कौन है, किधर जा रहा है, मुझे कुछ नुकसान हो सकता है। कोशिश कि मुझे कि किसी की कोई आने का कोई निशान मिल जाए, लेकिन मुझे वहाँ कोई सुराग नहीं मिला। अगर थक आकर जाफ़र कहता है कि मैं अपने स्टेशन वापस आ गया। मैंने पूरी रिपोर्ट दे दी। कुछ दिनों बाद जंगल को खोल दिया गया, आम लोगों के लिए, सैर व तफरीह के लिए खोल दिया गया उसको। मगर लाश को लेकर हमारे जहनों में ना जो भी सवालात थे, वो अभी भी सवालात ही थे। मीडिया में भी बात फैल चुकी थी, क्योंकि इस किस्म की, जो आप लोगों को पता, इस किस्म की जो ख़बरें होती हैं वो सबसे पहले मतलब हाइट देने के लिए मीडिया तो ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ को उछालता है। मीडिया ने भी तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। मीडिया के हिसाब से इस आदमी की ना, मीडिया कह रहा है कि इस आदमी की कुर्बानी दी जा रही है वहाँ पे, जिसकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी। इन सब बातों से ये हुआ कि जंगल में ना, जिस तरह के लोग, जिस तरह आप और मैं, हम लोग हैं, इस किस्म के हम तरह के लोग जो हैं, हमारी तरह के, जो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में पुरसरारियत में, जिन्नात में, इस तरह की दिल करता है कि यार एक अजीब सी जुनूनी कैफियत हो जाती है कि यार हम भी जाके देखें क्या क्या नहीं है। इस तरह के लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इस जंगल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। फिर एक दिन फ्राइडे को सुबह का टाइम था। अपने काम के लिए मैं पहुंचा। स्टेशन में बैठे 2 रेंजर्स मेरे आने का ही इंतज़ार कर रहे थे, जो मेरे दोस्त ही थे, मेरे कुलीग ही थे, मेरे साथ काम करते थे। वो मेरे आने का ना इंतज़ार कर रहे। इनके चेहरे पीले पड़े हुए थे, घबराहट से फुल, मतलब इनके देखने में पता लग रहा था कि ये लोग किसी न किसी चीज़ से ना डरे हुए हैं। मैंने इनसे जाते साथ ही पूछा क्या हुआ है, तो इन्होंने बताया, उन दोनों ने कसम खा के कह रहे थे कि इन्होंने जंगल में जिस बंदे की जगह मेरी ड्यूटी हुई थी ना, जिस बंदे की जगह मेरी ड्यूटी हुई थी, उस बंदा वो कई महीने पहले वहाँ से गायब हो चुका था। उन्होंने कहा, उनका बयान है उन दोनों का, कि उन्होंने उस बंदे को देखा उधर, और उसकी ना, जो कि आज से कई महीने पहले अचानक गायब हो गया था। मैं इनकी बात को मजाक समझ करना बस टालने ही वाला था कि इन्होंने मुझे इसकी फ़ोटो दिखाई। ये फ़ोटो इस रेंजर की थी जिसने इस फ़ोटो को, इस खोए हुए रेंजर की पुरानी फ़ोटो को मिलाया, तो उसमें भी, और मैं भी ये देख के शॉक रह गया कि ये सेम टू सेम थे, दोनों एक ही इंसान की तस्वीरें थी। इन दोनों में से एक रेंजर ने कहा, हम लोग जंगल में पेट्रोलिंग ही कर रहे थे। उसने अपनी ज़बानी बताया कि हम लोग ना जंगल में पेट्रोलिंग ही कर रहे थे कि वो रेंजर हमें कुछ दूर खड़ा हुआ दिखाई दिया। हमने इसको देखते ही पहचान लिया और इस वक्त इसकी फ़ोटो ले ली।
फिर जैसे ही हमने इसको आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की, अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो गए। ये सब देख के हम दोनों डर के मारे वहाँ से भाग निकले और स्टेशन पर आ गए। इन्होंने जो फ़ोटो इस दिन ली थी वो आज भी इस स्टेशन में लगी हुई है, लेकिन इस दिन के बाद से इस अचानक गायब हो जाने वाले रेंजर को कभी किसी ने नहीं देखा, ना ही इस बिना दिल वाली डेड बॉडी के मुतालिक कुछ पता चल सका था। मुझे ये तो नहीं पता कि वो खून किस कुर्बानी के लिए किया गया है या फिर किसी जंगली जानवर का काम है, मगर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इन किस्म के जंगलात में इस किस्म के काफ़ी ज़्यादा राज होते हैं जो अभी तक राज ही रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मेरी कुछ कहानियाँ जो हैं कुछ लॉन्ग स्टोरीज़ भी हैं, लेकिन मेरी ये पहली स्टोरी है, तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट में अपनी आरा से मुझे आगाह कीजिए कि आपको पसंद आई या आप लॉन्ग स्टोरी सुनना चाहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी सुनना चाहते हैं। क्योंकि कई लोगों के ये भी होता है ना कि मैं मतलब रात के टाइम वो हैंड फ्री लगा के MP3 में मतलब को स्टोरी सुनने का अगर किसी को है दिल करता है तो मुझे आप कमेंट में बताएं। मैं उस किस्म की लॉन्ग स्टोरीज़ अगर सुननी है तो मैं लॉन्ग स्टोरीज़ सुनाऊँगा आपको, और अगर शॉर्ट सुननी है तो शॉर्ट सुनाऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।